लोकसभा में कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 अहम विधेयक पारित हुए, जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा में जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीते साल किसान मोर्चा के लिए चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र और 3 साल पहले किसानों के हिंसक आंदोलन के लिए खबरों में रहे मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से कृषि बिल के विरोध की खबरें कम ही मिल रही हैं। क्या वाकई कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य जगहों पर इन 3 विधेयकों का उतना विरोध नहीं हो रहा? और अगर वाकई ऐसा है तो इसके पीछे क्या वजह है? इन तीनों बिलों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जहां विपक्ष इन बिलों को किसान विरोधी बता रही है, वहीं सरकार का कहना है कि ये किसानों के हित में है। इसके विरोध में पंजाब में खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला किया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सफाई दी है कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कृषि मंडी की व्यवस्था हटाना चाहती है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इसके साथ सरकार किसानों को एमएसपी से वंचित रखना चाहती है। हालांकि विपक्ष के इस विरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आश्वासन दिया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन किसान उनके आश्वासन से संतुष्ट हुए नहीं लगते हैं। मोदी के उन्हें भरोसा दिलाने के बाद भी वो सड़कों पर हैं और सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। एनएसएसओ की साल 2012 की 13 रिपोर्ट के अनुसार देश के 10% से भी कम किसान अपने उत्पाद एमएसपी पर बेचते हैं। वहीं भारतीय खाद्य निगम की कार्य कुशलता और वित्तीय प्रबंध में सुधार के लिए बनाई गई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के अनाज खरीदने की व्यवस्था का लाभ ना तो अधिक किसानों तक ना ही अधिक राज्यों तक पहुंचा है। किसानों से सरकार जो अनाज सबसे अधिक खरीदती है उनमें गेहूं और चावल शामिल है, और अगर अनाज की खरीद के आंकड़ों को देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि राज्य के कुल उत्पादन और खरीद के मामले में पंजाब और हरियाणा की स्थिति दूसरों से काफी बेहतर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ सालों में पंजाब और हरियाणा में हुए कुल धान उत्पाद का 80% सरकार ने खरीदा, जबकि गेहूं के मामले में इन 2 राज्यों से कुल उत्पादन का 70% से अधिक सरकार ने खरीदा। लेकिन दूसरे राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं है। दूसरे राज्यों में कुल उत्पादन का छोटा हिस्सा सरकार खरीदती रही है और किसान वहां पहले से ही बाजार पर निर्भर रहते रहे हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।